पूरे देश का बहुजन इस आवाज़ के साथ एकजुट हो जाए कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। अच्छे विचारों का प्रचार और प्रसार होगा। इस सांकेतिक प्रतीक में बहुत दम है। बीजेपी के बड़े नेता उन्होंने कहा कि कपड़े लड़कियों का पहनने का ढंग देखता हूँ तो लगता है कि उनको मारने का मन होता है और शूर्पणखा जैसी लगती हैं। क्या लगता है आपको कि ये बात मानेगी सरकार? माननी पड़ेगी, ये सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का ही नाम से रहना चाहिए पार्लियामेंट हाउस। आज जो है अगर नरेंद्र मोदी अगर उस समय रहते, पहले प्रधानमंत्री होते, तो हो सकता है भारत 563 रियासतों में बढ़ चुका होता। ये गोलवलकर के नाम पे रखने को तैयार बैठे हैं, जबकि गोलवलकर ये कहता है कि दलित, आदिवासी, महिलाओं को अगर आज़ादी मिलती है तो मैं गुलाम होना पसंद करूँगा। सोचिए, सम्राट अशोक की जयंती हो, फूले पेरियार अंबेडकर साहब को की जयंती हो, या उनका परिनिर्वाण हो, बहुजन समाज किस तरह से जागरूक हुआ, SC ST OBC। अब इसके बगैर राजनीति नहीं होगी। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। जैसे जैसे इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति और देश के प्रति उनकी निष्ठा और मजबूत हो रही है। सोचिए, सम्राट अशोक की जयंती पिछली बार जो मना है वो ऐतिहासिक था। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, पूरी दुनिया में उनकी जयंती मनाई जा रही है। भारत में अभी से लोग तैयारी में जुटे हैं। सोचिए, जिनको दफन कर दिया गया था, जिनके विचारों को मारने की साजिश हुई, वो अब पत्थर पर भी उग रहे हैं। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। हम लोग पहले देखते थे कि अंबेडकर जयंती पर तमाम तरह के विरोध आते थे, कहीं मूर्ति तोड़ देंगे, कहीं रैली नहीं निकालने देंगे, लेकिन अब लोग तैयारी है और कहा जा रहा है कि यह ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार की जो अंबेडकर जयंती होगी, सोचिए, टीवी अखबार जो छोटे छोटे कार्यक्रमों को दिखाता है, जो एक जाति विशेष के और धर्म विशेष का हो, लेकिन फूले साहब की जयंती हो, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो, पेरियार की जयंती हो, इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको फिर से आपके सामने ला दिया है और दुनिया भर के लोग इस बार अंबेडकर जयंती में खास होने जा रहे हैं। परिसंघ भी अपने तरीके से अंबेडकर जयंती मनाएगा। ओम सुधा है मेरे साथ, डॉक्टर उदित राज से भी बात करेंगे। क्या तैयारी है? हम लोग पूरे देश से इस बार जो है अंबेडकर जयंती पे लोग आ रहे हैं। हम लोग अखिल भारतीय परिसंघ के लिए यह अंबेडकर जयंती इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने एक मुहिम शुरू की थी दिसंबर 2020 से कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। उस मुहिम के बाद यह अंबेडकर जयंती हो रही है। तो हम लोग चूँकि इस अंबेडकर जयंती में पूरे देश पूरे दुनिया से लोग आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक तो आप लोगों की वजह से बहुत फैल गया है ये मामला, हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश का बहुजन इस आवाज़ के साथ एकजुट हो जाए कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। इसलिए हम लोग व्यापक रूप से इस बार अंबेडकर जयंती संसद मार्ग पर मनाने की तैयारी। क्या नाम होगा? संसद भवन ऐसे लोग उसको बोलेंगे, पार्लियामेंट, डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट, डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस, डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस, ये नाम होना चाहिए। सोचिए, डिजर्व तो वो करते हैं, संविधान के रचयिता कुछ लोग। ये देश लगातार राजाओं के दौर में गुजरा है, रहा है और संविधान मिला। ये एक बड़ी मांग है, नया संसद बना है सर। इस देश के 90-95% लोगों को संवैधानिक जो अधिकार मिला वो संविधान से मिला। तो मांग तो बहुत वाजिब है, लेकिन लोगों तक ये चेतना कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, लोगों तक बात तो पहुंच गई है, बात एकता की है। 10 दिसंबर 2020 को जब मोदी जी ने इसका उद्घाटन करने जा रहे थे, उसी समय लोग निकल नहीं रहे थे घर से, मास्क पहन करके भी नहीं निकल पा रहे थे, पुलिस डंडा चलाती थी। तो उस समय परिसंघ के बैनर के नीचे हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया कि नामकरण बाबा साहब से। उसके बाद में तेलंगाना की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि नामकरण यह होना चाहिए। फिर हमने 28 दिसंबर को रैली किया और मैं इस बार 14 अप्रैल को जो इतने लाखों लोग संसद मार्ग पर जुटते हैं जयंती के उपलक्ष्य पर, मैं उनसे अपील करूंगा कि जयंती मनाएं, उसके साथ में इस मकसद को उठाएं। तो उस दिन हमारे सहयोगी डॉक्टर ओम सुधा, परिसंघ के लोग, हम लोग इसको एक तरह से लॉन्च करेंगे बड़े लेवल पर
14 अप्रैल को किसी ने कभी कोई पार्टी 14 अप्रैल को बनाई थी काशीराम जी ने, तो इस 14 अप्रैल को हम ये लॉन्च करेंगे कि हम तब तक पीछे हटेंगे नहीं, दम नहीं लेंगे जब तक कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब से न हो जाए। ये एक सिंबॉलिक लड़ाई है, इसके मायने क्या होंगे? देखिए, सिंबॉलिक लड़ाई में एक मैसेज जाता है और संसद से बड़ा कोई जनतंत्र का मंदिर नहीं है। अगर देखा जाए तो इसी मंदिर से मिला है महिलाओं को, दबे कुचले लोगों को अधिकार वहीं से मिला। कल विजय वर्गीय बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि कपड़े लड़कियों का पहनने का ढंग देखता हूँ तो लगता है कि उनको मारने का मन होता है और शूर्पणखा जैसी लगती हैं। तो क्या उनके बाप ने अधिकार दिया है? हर आदमी को अपने तरफ से जीने का अधिकार, अपने ढंग से जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो संविधान न होता तो क्या स्थिति होती? एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो संबल लोग, इसका सिंबलिज्म, इन्हीं संकेत में ताकत है कि विचारधारा लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि व्यक्ति कौन था। जब बार बार टेलीविज़न पर, अखबार में जब नाम आएगा और या तो जब गुजरेंगे यहाँ से, जब संसद में चर्चा होगी, तो ऐसे व्यक्ति का नाम का जिक्र होगा। उससे क्या है कि लोगों में जिज्ञासा होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को पढ़ेंगे तो अच्छे विचारों का प्रचार और प्रसार होगा। इस सांकेतिक प्रतीक में बहुत दम है। तो सोचिए, जिस देश में, जो देश कभी जातियों में बटा हुआ था, जो देश कभी धर्मों में बटा हुआ था, जो देश कबीलों में बटा हुआ था, उसको एकजुट किसने किया? समय समय पर एकजुट हुआ है। कभी बुद्ध ने एकजुट किया, कभी सम्राट अशोक ने एकजुट किया। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद फिर से वो देश एकजुट हुआ, अखंड भारत बना। और वही थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की और इस देश के पशु पक्षी, नदी नाले, इंसान सबको बराबर का अधिकार मिला है। क्या लगता है आपको कि ये बात मानेगी सरकार? माननी पड़ेगी, ये सही बात है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ही नाम से रहना चाहिए पार्लियामेंट हाउस। ये बिल्कुल सही है। क्यों किसी और के नाम पे रहेगा? जिन्होंने संविधान बनाया है और जिन्होंने हर किसी को बराबर नज़र से देखा है, ये नहीं देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, धर्म की भी स्वतंत्रता सबकी सुरक्षित रखी गई। बिल्कुल रखी हैं, डॉक्टर साहब ने रखी हैं। और हम भी यही मांग करते हैं कि पार्लियामेंट हाउस का नाम यही रहना चाहिए, डॉक्टर साहब के नाम से। सोचिए, दुनिया भर में देखा गया है कि जो बहुसंख्यक धर्म के लोग होते हैं वो कम संख्या वाले धर्म वालों को सताते हैं, लेकिन भारत का संविधान हर किसी को उसकी अपनी पूजा पाठ और पद्धति का बल्कि अधिकार ही नहीं देता, उसके विस्तार का भी संवैधानिक अधिकार देता है। तो जब तक संविधान है आपका धर्म सुरक्षित है, जब तक संविधान है आपके हक अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हीं के नाम पर है। क्या लगता है ये बात मानेगी सरकार? अब मुझे लगता है कि सरकार को, नरेंद्र मोदी को एक बात माननी चाहिए और माननी पड़ेगी कि उस दौर में अब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जिस दौर में बहुजनों का अधिकार छीना जा रहा है इस केंद्र की सरकार के द्वारा, जब पिछड़े और दलितों के अधिकारों को छीन कर उसको किसी और को देने की कोशिश हो रही है। खासकर आप अगर सरकारी नौकरियों पर देखें, अगर आप विश्वविद्यालयों में देखें, विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब नियुक्तियां हैं उस पर देखिए कि SC ST OBC की और माइनॉरिटीज़ की जगह कहाँ पे, जो उनकी जगह है वो छीन ली। करेंगे बात उस पर, तो करेंगे, संवैधानिक अधिकार है। क्या ये संसद का नामाकरण होगा डॉक्टर अम्बेडकर पर, लगता है आपको? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी हैं वो लोग फांसीवादी लोग हैं। हमारी मांग है और ये मांग जायज़ है कि इस देश के अंदर संविधान को बचा के निर्माता रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब, और इस देश को अगर यूनिटी है, अगर आज यूनाइटेड है, वो इसीलिए है क्योंकि हम संविधान के तहत बंधे हुए हैं। नहीं तो आज जो है, अगर नरेंद्र मोदी अगर उस समय रहते, पहले प्रधानमंत्री होते, तो हो सकता है भारत 563 रियासतों में बट चुका होता। पूजा श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? सरकार माने न माने, लेकिन हम अपनी लड़ाई तो जारी रखेंगे ना। भीमराव अंबेडकर संसद भवन का नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके दो बड़े कारण। नए वाले का नाम? नई सेंट्रल विस्टा जिसे अभी आप बुला रहे हैं, उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए। उसके दो कारण हैं। ये गोलवलकर के नाम पे रखने को तैयार बैठे हैं, जबकि गोलवलकर ये कहता है
कि दलित आदिवासी महिलाओं को अगर आज़ादी मिलती है तो मैं गुलाम होना पसंद करूंगा। तो बेहतर है ये आपको कैसे जानकारी गोलवलकर के नाम पर रखा जाएगा? भाई हम सरकारी राजनीति कर रही हैं आप? नहीं भाई, राजनीति ये तो आप उनका अखबार पढ़ लीजिए, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। गोलवलकर आप खुद लिखे हुए हैं कि अगर महिलाओं, दलित, पिछड़े मुसलमानों को अगर सत्ता मिलती ऐसा क्या कर दिया है कि महिलाओं का उत्थान हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखने से? हो ही गया है। मैं आज आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, ये उत्थान से क्या कम है? ये बाबा साहब का के संविधान की वजह से अगर ना होता तो आज मैं ये शायद ब्लाउज पहन के भी ना बैठी होती। बहुत बहुत मारक है, बहुत तकलीफें हैं। वकील साहब क्या कहेंगे? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी अपना आत्ममंथन करें तो बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान की वजह से ही उनके ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन पाया। इतना इस बात में दम है। संविधान उस व्यक्ति ने दिया जिसमें किसी भी व्यक्ति की जात, धर्म या उसकी आर्थिक स्थिति ये तय नहीं करेगी कि वो प्रधानमंत्री बनेगा या चीफ चाय वाला भी बन सकता है। कोई भी बन सकता है। ये इस संविधान की देन है। अगर ऐसा संविधान इस व्यक्ति ने नहीं बनाया होता तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए, वकील साहब ने मुद्दे की बात कह दी है और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से। तो सोचिए, भारत के संविधान की क्या खूबसूरती है। उसने इस देश के नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, ये तमाम लोग हैं जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, और तमाम जाति धर्म के लोग हैं। सवर्ण समाज के भी लोग हैं, दलित समाज के भी है, मुस्लिम कम्युनिटी से भी है। मोदी की जो मनुवादी सोच है, जो 15% 85% पर राज कर रही है, और वही अब वो दोबारा लाना चाहते हैं कि ये 4-5 नाम के अलावा उनके पास कोई नाम नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और गोलवलकर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MS मंसूरी है। मैं देश का एक सोशल वर्कर हूँ और मैं हर धर्म को मानने वाला हूँ। और फिर मोदी जी पिछड़े हैं? नहीं, मोदी जी पिछड़े हैं, पिछड़े ही रहेंगे। बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं। मैं बाबा साहब का मंडल क्यों नहीं है, उन्होंने ये संविधान बनाया। आज जो मौलिक अधिकार हम जिस मौलिक अधिकार की बात करते हैं, हर आदमी को, हर राज्य को अपना फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि अपनी आवाज। चलिए, ये एक बड़ी बैठक हुई है डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में, और 14 अप्रैल ऐतिहासिक दिन है। इस बार बहुजन समाज के लोग ही नहीं, इस देश के वो तमाम लोग जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, वो चाहते हैं कि नया जो संसद भवन है उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? एक ऐसा शख्स जिसने इस देश को डेमोक्रेसी के तौर पे मजबूत किया। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी में डेमोक्रेसी आ तो गई थी, लेकिन एक लंबा दौर रहा जब इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लगातार दूरियां रही लोगों के बीच, और उस सारी दूरियों को, जाति के नाम पर जो दूरियां थी, धर्म के नाम पर जो दूरियां थी, लिंग के आधार पर जो भेदभाव था, उन सब को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संविधान से पाट दिया। और आज देश तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, भारत का दुनिया में नाम है, और भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो शानदार और भव्य नया संसद भवन बना है, उसका नाम इस देश को स्वतंत्रता के बाद जो संवैधानिक शिल्पकार हैं, जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, उनके नाम पर, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर नए संसद भवन रखने की मांग कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखे। आप आलोचना भी कर सकते हैं, अपने तर्क भी दे सकते हैं, कि आप एक कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं कि आखिर नए संसद भवन का नाम किन के नाम पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी कहेगी डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।